सी क्या होता है ना, बहुत लोग के सिचुएशंस होते हैं हाँ। फिटनेस में, हाँ लोगों को लगता है ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली। इट्स वेरी इजी, टाइम निकालना होता है। हाँ समटाइम्स क्या होता है ना, लोगों की सिचुएशन कंडीशन सिनेरियोज नहीं रहते वैसे, नहीं रहते वैसे, कभी बॉडी वैसे रिस्पॉन्स नहीं करती, फैमिली रिस्पॉन्स नहीं करती, बैचलर होते कुछ ये वैसे है। इवन आई टेल यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी जैसे कपल्स जो नए नए शादी होके अलग से रहते हैं, अभी उन लोगों ने तो बचपन से जो माँ बाप ने वैसे ही होते, लाडले होते घर। तो जब भी वो लोग अकेले रहना शुरू करते हैं, जैसे आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, कि मैं जब भी शादी हुई, मैं अलग से रहना शुरू किया मैंने अलग घर में, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है ना खाना बनाना, भाई क्या खाना है ना। हाँ हम लोग का मतलब मुझे लगता है कि हमारा पूरे बोरीवली कांदिवली मुंबई में हमारा टॉप 10 में रहेगा ना स्विगी जोमेटो ज़्यादा खाने में बाहर से which is not good. रिवॉर्ड देना चाहिए। We always try to eat some healthy from Zomato or Swiggy, Exactly. but always it is not good to have from outside, right? तो उसका ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है लोगों के लिए। अगर मैं बाहर के लिए बात करूँ, लाइक मेरे नॉलेज में अभी अभी आया कि जैसे स्वीट शॉप जो है बहुत ज़्यादा चलती है, हाँ। केक और लाइक स्वीट्स की शॉप्स में अब ये सारी स्वीट्स जो बनती है मिल्क प्रोडक्ट्स है, ज़्यादातर तो मिल्क से बोला जाता है। अब दिवाली आ रहा है, हम लोग जाएंगे मिल्क केक लेंगे, ठीक है। अब वो मिल्क केक बन किस चीज़ का रहा है? वो बन रहा है पाम ऑयल का। 300-350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो आपको मिल रहा है। कैसे? जब इंडिया का प्रोडक्शन ऑफ मिल्क 35,000 लीटर पर डे है, और अगर वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं 75,000 लीटर, तो बाकी का आ कहाँ से रहा है? इतना ज़्यादा कैसे? तो बहुत साल पहले न्यूज़ भी आई थी कि वो एक बर्तन के अंदर में एक ऑयल, पाम ऑयल और एक कोई लिक्विड है, केमिकल है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको मिक्स करके और उसको सेम दूध की तरह उसका स्ट्रक्चर, उसका फील वैसे ही बन जाता है। तो यानी ऐसी फेक चीज़ें जो हमारे इंडिया में मार्केट में है, लाइक मैं इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ, लोग आकर पूछते हैं भाई आप नेचुरल हो क्या? ठीक है, व्हाट डज इट मीन नेचुरल? नेचुरल क्या होता है कि आपने इंजेक्शन लगाया, उनका मतलब ये होता है। आपने टैबलेट्स खाई है, उनका मतलब ये होता है। समटाइम्स तो लोग ये भी कह देते हैं कि आपने अगर सप्लीमेंट लिया है तो वो भी स्टेरॉइड्स वाला है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स इलिटरेसी की वजह से, इलिटरेसी ही बोलूँगा क्योंकि पढ़े लिखे वो, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर वो ऑर्थोपेडिशियन है, दे हैव अ पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ देयर ओन फील्ड, बट उन्हें डाइटिशियन के मामले में अपनी नाम डालनी है। उन्हें नहीं पता कि सप्लीमेंट में क्या है, उन्होंने अपनी स्टडीज़ नहीं करी है उसके ऊपर, स्टिल दे हैव टू टेल पीपल्स। और डॉक्टर कह रहा है तो लोग यकीन भी कर लेंगे। यकीन भी कर, कोई बच्चा है उसको सप्लीमेंट लेना, लेकिन उसके बाप को अगर ये डॉक्टर ने कह दिया कि अरे उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, किडनी फेल होती है या फिर इम्पोर्टेंस आती है उससे, तो मत लो प्रोटीन, तो बच्चों को प्रोटीन नहीं दिलाया जाता। ये एक चीज़, माल न्यूट्रिएंट वैसे ही हम लोग है यहाँ पे। अब बात ये आ रही है कि प्रोटीन को हम लोग इस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं, और जो चीज़ हम लोगों को नेचुरल और अननेचुरल में डिवाइड कर रही है, यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि जो फार्म की मुर्गी खाई जा रही है, चिकन खाया जा रहा है, उनको कितना आर्गोजेनिक प्रोडक्ट दिया जा रहा है, जैसे HGH दिया जा रहा है, वॉट, या फिर उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं हायर अमाउंट में, 10 गुना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं उन्हें। तो अब ये चीज़ें भी तो अननेचुरली आ रही है। फूड जितना इंडिया कंज्यूम कर रहा है, मैं मानता हूँ कि फूड में 70% फूड या उसको खाने के तरीके सब अननेचुरल है। अगर इंग्लैंड की तरह हमारे यहाँ पे अगर काम किया जाए कि फूड में किसी भी फूड पे लिखा नहीं आता कि ये ऑर्गेनिक है, हमारे यहाँ लिखा जाता है ऑर्गेनिक, और दूसरा जो नहीं ऑर्गेनिक लिखा है, लिटरली आप समझ जाओ दिस इज अनऑर्गेनिक। करेक्ट। तो अगर इस तरीके से चीज़ें चल रही है कि आप पैसा देकर भी नकली चीज़ें खा रहे हो, तो अगर वो जिम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, और अगर वो जिम कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं नेचुरल हूँ, चाहे वो सिर्फ एग्स खा रहा हो, वो एग्स का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है? एक मुर्गा और एक मुर्गी के मिलने से एक अंडा होता है, बट वो वहाँ हो ही नहीं रहा है। उनको सिर्फ एक वो चिप लगा दी जाती है और वो मुर्गी अंडा दे देती है। इस पर मुझे एक सवाल आ रहा है कि मुझे कॉल किया था मेरे एक दोस्त ने, ठीक है, वो बोल रहा है कि रोहित मैं अभी एग और चिकन छोड़ रहा हूँ। हम लोग क्यों छोड़ रहा है? तो उसने बोला नहीं अभी ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं वेगन, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए। सो व्हाट डू यू थिंक है इसमें क्या सच्चाई है? मतलब ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे? अब मतलब मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार जो भी पेड़ भी काट रहे हो आप, हाँ, क्यों वो सही है? मेरा जहाँ तक के सोच है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, ठीक है, वी हैव 6 सेंसेस,
एनिमल हैव 5 सेंसेस एंड प्लांट्स हैव 3 सेंसेस। करेक्ट। अगर आप किसी लंगड़े लूले को मार रहे हो विच इज़ गुड, ओके अगर आप 3 सेंसेस वाले को मार रहे हो ओके विच इज़ गुड, बट अगर हट्टे कट्टे को मार रहे हो विच इज़ बैड। अगर भगवान ने आपके लिए ये रिसोर्सेज दिए हैं, सब वेजिटेबल्स खाने लग जाएंगे तो महंगाई देख रहे हो आप कहाँ जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे टमाटो 100 रुपये किलो हो जाए तो सब ढीले हो जाते हैं। बराबर है। हाँ, तो अब बात ये आती है कि हमने अगर किसी लंगड़े लूले को सड़क पे मारा तो हमें कहेंगे कि यार तेरे बराबरी का देख उसको मार, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात आ रही है कि अगर हम 5 सेंसेस वाले जानवरों को खा रहे हैं जो कि ऊपर वाले ने अपने लिए बनाया, उसने हमें दोनों टाइप के दांत दिए यार, तो खाओ उस तरीका, डाइजेशन भी हमें वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, शेर भी कभी कभी घास खाता है लेकिन वो डाइजेस्ट करने के लिए अपना कुछ उनका प्रोसेस होता है। सही बात है। तो इस तरीके से अगर ह्यूमंस को बनाया है तो उसको ऊपर वाले ने सोच के बनाया, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। मुर्गियाँ आप खा रहे हो तब भी इतने हैं, बराबर। बकरियाँ आप खा रहे हो तब भी इतने हैं, वही तो बचकर जाएंगे कहाँ पे, क्या करोगे आप? करेक्ट। तो मैंने उसको यही पूछा, मेरे को बात बता, तो अभी प्रोटीन सोर्सेज कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाया? मेरे को बोलता मैं पनीर खाऊंगा, मैंने बोला पनीर खाएगा। हाँ। फिर जो आपने जो पहला पॉइंट बोला दूध वाला, मिल्क, हाँ, तो मैंने वही चीज़ उसको बोली कि भाई अभी दूध का जो प्रोडक्शन होता है, तुझे क्या लगता है इतने पॉपुलेशन में कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, पनीर भी खाना है तो आप घर पे बनाओगे, दूध कहाँ से आ रहा है वो आपको देखना है, और पनीर क्या कम कॉस्टली है? सबको अफोर्ड कर पाओगे आप? कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कई सारे लीटर का इतना सा बनता है। उसके बाद में भी आप पनीर में क्या वही बायोलॉजिकल वैल्यू ला पाओगे जो चिकन और फिश और मटन में है? वहाँ पे जो बायोलॉजिकल वैल्यू, हर एक प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू डिपेंड करती है उसके अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से। करेक्ट। अब इसके अंदर जो प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन तो आ रहा है, जिम तो ये भी है, जिम तो दूसरी भी है, कंट्री तो इंडिया भी है, कंट्री तो यूएस भी है, कंट्री तो चाइना भी है, कंट्री तो जर्मनी भी है, बट सुपर पावर कैसे कहलाते हैं? उनके पास में ज़्यादा पावर्स है, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है, इसके लिए वो सुपर पावर कहला रहे हैं। तो सुपर प्रोटीन कब कहलाएगा? जब उसमें ज़्यादा अच्छे अमीनो एसिड्स रहेंगे। साथ ही आने वाला कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जब आपका डाइटिशियन आपका कैलोरी इंटेक, आपका कैलोरी विंडो सेट कर रहा है 1600 कैलोरीज का, और 1600 कैलोरीज में आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है, अगर चिकन से आप ले रहे हो उसमें कम फैट्स और कम कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप वहाँ पे पनीर रख दो, कहाँ से आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे? साथ में आने वाला कार्ब और फैट। अगर इसके और बाद में देखेंगे किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, वो कहाँ से पनीर डाइजेस्ट कर पाएगा? जैसे आपने बोला कि डॉक्टर्स जब बोलते हैं तो पेरेंट्स थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ, कि भाई आप प्रोटीन मत लो, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। हाँ, एट द सेम टाइम बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, एग्जैक्टली, वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई एक स्कूप लोगे तो 3 साल लगेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फेमस पर्सनैलिटीज है, Exactly. वो मीडिया में आकर के या टेलीविजन पे आकर के इस तरीके से बात करते, और वही लोगों का कुछ सालों बाद में कुछ ऐसे मूवीज आई है जिसने पर्सनल ट्रेनर पे मूवीज बनाई है, ठीक है, उन लोगों ने उस टाइम पे इंजेक्ट किया है एनाबॉल, इसलिए Exactly. वो सही है कि वो ओपनली नहीं कह रहे, क्योंकि लोग उनको जाकर के इन्फ्लुएंस अगर वो भी इंजेक्टेबल लगाएंगे। ऐसे भी देखे मैंने कि कुछ थोड़ी साल में वैसे ही वही एडवर्टाइज कर रहे वही कर रहे। अभी मैं अगर आपको बोलूँ, आज से मैंने, जब मैं छोटा था, बॉर्नवीटा मैंने भी पिया है, तो जब हमारे माँ बाप बॉर्नवीटा देखते तो पहले बात हर चीज़ की आती थी वाइटामिन और मिनरल्स की। हर एड में 20 साल पहले किसी भी चीज़ में प्रेजेंस बताई जाती थी वाइटामिन और मिनरल्स की, करेक्ट, कि इसमें ये है, इसमें ये। अब आज बात ये आती है कि प्रोटीन की वैल्यू जैसे पता चल रही है, इसमें भी प्रोटीन है, उसमें भी प्रोटीन है, भले ही वो 1 ग्राम हो या परसेंटेज वाइज 1% हो, बट उसमें वो हाईलाइट किया जाता है कि इसमें प्रोटीन है, तब वो दिया जाता। कई सारी कंपनीज ऐसी है जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स बना रही है, करेक्ट, वो लोग भी लोगों को पागल बना रहे हैं। माल न्यूट्रिएंट रखे, वेट लॉस एंड फैट लॉस बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके। वी हैव अ टोटल कंपोजिशन ऑफ बॉडी वेट, जिसमें हमारे पास में ऑर्गन्स है, फैट्स है, मसल है, ब्लड है, लिक्विड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारा के सारा, मैं एक बॉडी नहीं, एक बैग बोलूँगा। ये बैग को आपने किसी भी वेइंग स्केल के ऊपर रख दिया, ये बैग 80 kg का आ रहा है। अब ये बैग के अंदर से अनवांटेड चीज़ क्या रिड्यूस करनी है किसी को भी? फैट। मसल्स इज द एसेंशियल थिंग जो आपको यंग रखेंगी, जो आपको स्ट्रांग रखेंगी, जो आपको फंक्शनल रखेंगी। मसल्स ऐसी चीज़ है, बट द डे बाय डे और द एज आपकी जैसे बढ़ती जाती है वैसे डिक्लाइन होते होते आपके मसल लॉस होते हैं ऑटोमेटिकली, बट फैट के साथ वैसा नहीं होता है। फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं और उसको आपको बर्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो एक्सिस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन से कन्वर्ट हुआ है फैट्स में। अब अगर आपको फैट को लॉस करना है तो यू नीड टू ट्रेन हार्ड एंड यू हैव टू अर्न मसल।
I use the word earn muscle. करेक्ट Muscle is not the cheapest thing. व्हाट This is a costliest thing. This is the expensive more than gold. समझ I proudly say it here कि मैंने अपना एक एक ग्राम मसल बहुत पैसा खर्च और बहुत टाइम खर्च करके बनाया है। सो भाई उस पर एक सवाल था कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर किसी कंपटीशन में उतरता है तो लगभग क्या प्रिपरेशन होती है, क्या खर्चा होता है, कितना मोटिवेशन रखना पड़ता है और खुद को कैसे पुश किया जाता है? मतलब बहुत सारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं अपने इंडिया में जो लोग आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स को देख के, आप जैसे रोल मॉडल्स को देख के करना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास सही होती नहीं है, या फिर उनको रियलिटी नहीं मालूम होती है कि यार इतना पैसा लगता है, इतना मेहनत लगता है। दे जस्ट फील कि अरे इतना अच्छा कर रहा है बॉडी बिल्डर, बट वो पोजीशन पे आने के लिए जो मेहनत होती है वो उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करो। मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊंगा इस बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे एक एग्जांपल क्रिएट होंगी कि what type of struggle we have to do for your desirable physique. Okay. If you wanted to achieve something, you need to sacrifice something. You need to give time priority पे। ऐसे नहीं कि आपने बस टाइम देना है, 1 घंटा टाइम निकाल लिया जिम के लिए, that's it। नहीं, मैं था 2nd स्टैंडर्ड में। Okay. मेरे पास यानी जब मैं किड था बस 2nd स्टैंडर्ड में था, स्कूल जाना आना, बट एट दैट टाइम मुझे किसी ने एक मैगजीन का पिक्चर दिखाया। वो पिक्चर में था एक वेल बिल्ड मस्कुलर फिजिक वाला एक बंदा। Okay. आई अट्रैक्टेड कि मैं यार ये अच्छा लग रहा है। मैंने वो पेज फोल्ड किया, अपने पिलो के नीचे रखा कि पापा आएंगे जब उनको बताऊंगा। जैसे बच्चे डिमांड करते हैं अपने बाप से कि उसको खिलौना चाहिए, मेरे को खिलौना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दोनों भाइयों को खिलौने में बहुत इंटरेस्ट है, आज भी जमा कर दिए। 2nd स्टैंडर्ड की बात, ये 2nd स्टैंडर्ड की बात है। वाह। मेरे पास आज भी मेरे बचपन के सारे कलेक्शन है। मैं च्युइंगम खरीदता था, उसके स्टिकर्स को संभाल के आज भी मैंने रखा है। मैं च्युइंगम दोस्तों को देता था और उसके ऊपर जो फ्री स्टिकर्स मिलते थे मैं संभालता था। WWE के ट्रम्प कार्ड्स में आज तक संभाल के रखे, एवरीथिंग। मैं क्रेजी था उस बारे में। तो यू नीड टू क्रेजी अबाउट एनीथिंग। आपको देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि आपको पागल बनना पड़ेगा। पागल लोग इतिहास लिखते हैं और अकलमंद लोग उसको स्कूलों में पढ़ाते हैं। यू नीड दैट काइंड ऑफ क्रेजीनेस। तो वो जो 2nd स्टैंडर्ड वाली चीज़ थी, मैंने आपका एक इंटरव्यू में देखा था, ठीक है ना मुझे, तो इसके आगे का जर्नी कैसा था आपका? मतलब अब मेरे दिमाग में वो फिक्स हो चुका था कि ये फिजिक मुझे अचीव करनी है। आफ्टर दैट मैं सुबह उठ करके मेरे पापा को बताया कि पापा मुझे ऐसे करना है। तो पापा मैं भी आज मेरे बच्चे को अगर कुछ बोलेगा तो मैं बोलूँगा ठीक है, लाइटली लेते हैं। करेक्ट। बट हो गया था। देन आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ इन मिरर्स और ऐसे वैसे पोज एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट मेरी इलनेस कुछ ऐसी थी, लाइक आस्थमेटिक पेशेंट था मैं पहले, फिर ट्यूबरक्लोसिस होने लगा, फिर मुझे काफ़ी टाइम पे टाइफॉइड, मलेरिया, मेरा बर्थ जो है प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था, 7 महीने में पैदा हो गया। तो ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ में थे हेल्थ के। बट पापा को तो था ये सर्वाइव कर ले, सिर्फ इतना काफ़ी है। मेरे दोनों भाई हट्टे कट्टे बहुत अच्छे थे, उन दोनों को पब्लिक स्कूल में भी डाल दिया गया। मुझे घर में अपने पास रखा गया था कि मैं सेफ रहूँ, सही रहूँ, सर्वाइव कर लूँ। अब मुझ में तो वो कीड़ा जो लग गया था वो लग गया था, वो कोई नहीं निकाल सकता था, वो इस तरीके से लगा था। अब हुआ इस तरीके से कि मुझे ड्राइंग में भी बहुत ज़्यादा शौक था। ड्राइंग में मैंने एक बार एलिमेंट्री इंटरमीडिएट मैंने करा है। तो इंटरमीडिएट में मेरे जो सर थे उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए आप आपका ड्राइंग बना कर लाओ। मेमोरी ड्राइंग एक होती है, उसमें स्टिल लाइफ, नेचर, ऐसे अलग अलग ज्योमेट्री अलग अलग होते। तो मेमोरी ड्राइंग में उन्होंने मुझे होमवर्क दिया और साथ के लोगों को कि आप इसमें अपना होमवर्क ये लाओ कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं बिलोंग करता हूँ उर्दू मीडियम स्कूल से। ओके, ठीक है। अब मैंने वो ड्राइंग बनाया, उसके अंदर जब रॉक बहुत चलता था WWE में, एंड रॉक वो शॉर्ट पहनता था छोटा सा, तो मैंने सेम रॉक की तरह अपने आप को बनाया। मैं ऐसे बेल्ट होल्ड रखा है, मैंने अपना अवार्ड होल्ड रखा है, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे मेरे पिक्चर्स क्लिक हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने एक पेपर पे ड्राइंग करके सुबह में रखा। मेरे सर ने उसको देख करके रेड पेन लेके उसको क्रॉस कर दिया कि यार ये क्या बेहुदा चीज़ है। क्रॉस कर दिया। हाँ, यानी मेरा सपना सीधा, मेरा जो ड्रीम था उसको क्रॉस कर दिया। ओ सर, तो मेरे अंदर से तो मैं अगर अभी का जो मैं हूँ वो तो निकल कर ऐसे करता था, लेकिन मैंने बोला अरे यार ये क्या कर दिया। तो मेरा वो ड्रीम था। स्टैंडर्ड में था वो 7th या 8th स्टैंडर्ड में था। ओके, 8th स्टैंडर्ड की बात थी।
तो अब उनके लिए उनका पर्सपेक्टिव तो ये था कि यार ये बेहुदा चीज़ है, मुस्लिम्स में लाइक इतना कपड़ा नहीं पहनना, वैसे वैसे था, अभी भी है काफ़ी टाइम पे, लेकिन उस पोस्ट पर्सपेक्टिव से वो बात नहीं है। लेकिन वो चाहते थे कि मैं कोई अच्छा सुलझावा इंसान बनूं। मेरे सर भी गलत नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कोई इंजीनियर डॉक्टर बनूं। पता नहीं था कि ये फील्ड में ऐसा कर सकते, पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन जो इंसान चाहता है, यानी वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, आप जिस चीज़ को चाहते हो वो कायनात आपके पीछे लग जाती है। तो आप मोहब्बत करो, बस किसी चीज़ से आपको मोहब्बत करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांगली काम करता है ना कि आप किसी चीज़ से बहुत प्यार कर लो, वो आपको मिलेंगी। यूनिवर्स में डालते हो आप तो वो मिल ही जाती है, वो मिल ही जाती है। एग्जैक्टली। एंड उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं मेरा भी। मुझे खुद की कंपनी शुरू करनी थी हाँ पहले से। हाँ तो मैंने एक कंपनी में था, गोल्ड जिम में, हाँ मार्केटिंग संभालता था हाँ वहाँ पे। और वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हाँ और वहाँ पे मैंने कभी नहीं ऐसा बोला कि मैं मैनेजर बनूंगा, हाँ वीपी बनूंगा, कभी नहीं। मैंने सीधा बोला मुझे आई वांट टू बिकम अ सीईओ हाँ और फाउंडर और Wow. ओनर ऑफ द कंपनी। भाई ये चीज़ मैं हमेशा बोलता था। और 1.5 साल बाद आई बिकेम अ सीईओ ऑफ डिवाइन न्यूट्रिशन। वाओ। डिवाइन न्यूट्रिशन के बाद 2.5 साल बाद मैं फाउंडर ऑफ फिट मोव इन बटर। सो दिस इज यूनिवर्स, यू नो, आप जो चाहते हो वो। Yes, exactly. करेक्ट If you are in a aura of a negative peoples, करेक्ट। देन आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर कोई लोग आपके पास में आकर यार मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम है ये, तो यू जस्ट नीड टू अवॉइड नेगेटिविटी। करेक्ट। इवन मैं दूर रहता हूँ ऐसे दोस्तों से भी। आज भी मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनको मिलता नहीं है। शायद वो ये पॉडकास्ट देखेंगे और बोलेंगे हाँ ये मेरी तो बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, ठीक है ना। आपको एक ऐसा पेड़ बनना चाहिए जो आप मीठा फल भी दे और साया भी दे। आपको कांटे देने वाला पेड़ थोड़ी बनना है। नहीं बनना, सही बात। और आपको अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का आइडियल बनना है। आपकी फैमिली भी प्राउड फील करती होंगी आज जहाँ जाते हैं, नहीं रोहित मेरा दोस्त है, रोहित कभी तो भी मिलाऊंगा तो रोहित मेरा ये है। आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपको बनना है अगर, तो यू नीड टू वर्क ऑन यू। सो यू के बीच में एज वी आर ह्यूमन राइट, या तो अभी मुदस्सिर भाई मैंने एक नोटिस किया है एंड अपने लाइफ में हम लोग लोगों के साथ रहते हैं, जैसे दोस्ती की बात हो रही है अभी, तो मैंने एक फिटनेस इंडस्ट्री में भी देखा है, यू नो, इट्स इनडायरेक्ट वे। अगर आपको सही में फिटनेस में आपको खुद को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, आप दोस्त भी ऐसे चुनो यही चीज़ को एडमायर करते हो, समझते हो उस चीज़ को। सेक्रीफाइस। वैसे दोस्त मतलब ऑटोमेटिकली घुस जाओगे उसमें। अच्छा, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे आपके जो चलिए सैटरडे हो गया पार्टी करते हैं, आप ऐसे दोस्त देखो, कुछ ऐसे भी दोस्त देखो, वो चलेगा, सैटरडे वाले भी चलेंगे। बट ऐसे भी दोस्त होने चाहिए, वो भी बोल रहे हैं चल भाई सुबह हो गए, चल बैडमिंटन खेलना है, चल फुटबॉल खेलना है। लिटरली मेरी लाइफ में तो ऐसा था भाई कि मेरे दोस्त भी नहीं ज़्यादा बनते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी हेल्थ। मैं क्लास में सबसे ज़्यादा दुबला पतला था। अच्छा, मैं अट्रैक्टिव किसी एंगल से अट्रैक्टिव नहीं था। मैं आपको मेरा वो फोटो दूंगा, वो पासपोर्ट फोटो, आप वो बनाना कैमरे पे। वो ऐसे काकड़ी बोलते हो वैसे। हाँ, यानी मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझे देखकर कोई अट्रैक्ट नहीं होगा, कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा। बट कुछ लोग थे जो मेरे से मोहब्बत करते, जो मेरे दोस्त थे, बहुत प्यारे थे। वो आज भी है, वो जब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन इनके अलावा कोई लोगों ने, जिसको बोलते हैं, मुझे गिनती में लिया ही नहीं था, काउंट ही नहीं किया था कभी। इवन मेरे सर मेरे को फेलिसिटेशन के लिए फर्स्ट टाइम देन मैं मिस्टर इंडिया बना जराई की तरफ से, तब मुझे फेलिसिटेशन के लिए मेरे स्कूल में बुलाया गया। और मेरे स्कूल टीचर्स ने कहा, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुदस्सिर यहाँ पे आके ऐसे करेगा। मैंने वहाँ जाके बच्चों को करियर गाइडेंस और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करा कि मेरे साथ में ये चीज़ें हुई है। वो स्कूल ड्राइंग वाली बात, वो सर को उस वक्त याद है जब मैं स्टेज पे खड़ा था कि मैंने इसका ड्रीम वहाँ पे ऐसे सोचा था कि ये टूट जाएगा, इसने ये नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ करना चाहिए, बट ही डिड, और इसने करा। मैं उसके आगे की चीज़ आपको बताता हूँ। उसके बाद में ये सारी चीज़ें होने लगी कि मुझे जिम में एडमिशन नहीं मिला। मैं ये पूछने वाला था, आपका फर्स्ट जिम एक्सपीरियंस कैसा था, आप कैसे थे? मैं जिस एरिया में रहता था, मैं बाहर से निकल करके एक मस्जिद वाला में, ये जलगांव में एक एरिया है, वहाँ पे एक नेशनल जिम था। वो जिम का वो इतना ही जिम होगा, और 30 रुपीज़ पर मंथ उसका मेंबरशिप था। 30 रुपीज़। उस जिम में एक फ़ैन था जिसके अंदर आपको जाकर के हवा लेनी है, बाकी तो सारी जिम में आपको कहीं हवा नहीं मिलेंगी। फिर इक्विपमेंट्स, वो था कॉर्पोरेट का जिम। वहाँ के कॉर्पोरेटर थे जिन्होंने वो सेंक्शन करवा के वो लैंड को बिल्ड किया, वहाँ पे वो जिम बनाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, तो चलो वो बहुत अच्छा था। उस सिटी का उस टाइम पे वो बहुत अच्छा जिम था। 30 रुपीज़।
अब मुझे वो जिम के रिएक्टर ने ही मना कर दिया कि तेरी हड्डियाँ, अगर उसने मुझे फ्लाई पे बैठ के बता कि तू अगर ऐसे करे और तेरी हड्डियाँ ऐसे निकल जाए तो भाई क्या बात कर हाँ, तो हम नहीं रिस्क लेना चाहते, तू मत कर। और मेरे क्लासमेट्स जिम कर रहे हैं, बोला हम एक ही एज के हैं, नहीं नहीं तू मत कर, तू जा। और भाई वहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लिटरली, मैं घर रोते रोते गया पापा को, बोला पापा मेरे को जिम नहीं करने दे रहे। उन्होंने मुझे 5 पाउंड के 2 डंबल दिलाए। एक किशोर एजेंसी है हमारे यहाँ पे, वो स्पोर्ट्स शॉप से, वो पहले लोहे के डंबल आते थे, वो डंबल में लेकर आया घर पे। देन आई यूज टू डू लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, पुशअप्स, बेंड ओवर रो, घर पे मैं करता था। उस जिम से मैं जब भी गुजरता था, दिन में 1 या 2 बार, तो मैं उस जिम में चला जाता था और उस रिएक्टर को बोलता था मैं ऐसे ही हाथ बांधकर सिर्फ जिम में घूमूंगा। किस लिए? कि जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं उनको देखूंगा कि कैसे वर्कआउट करते, और जो फोटोज लगे उनकी तरह मैं पोज करूंगा। आज काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं पोज बहुत अच्छी करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं वो सारे फोटोज देखकर घर पे जाता था और मिरर्स में पोज करता था। वाओ, मैं उन लोगों को देखता था। आज लोगों को पर्सनल ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूँ यार, आपने 1 साल पर्सनल ट्रेनिंग ले ली, स्टिल आपको रेड डेड फ्लाई बोला तो आप पिक फ्लाई करते हो, आपको पुल ओवर करा तो आप इतनी इंडिपेंडेंसी, आपको इंटरेस्ट है तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं ऐसे सीखता था। मैंने जाकर के वो चीज़ें करी। उसके बाद में 12th में, मुझे 12th फिनिश होने के बाद में फिर मुझे जिम में एडमिशन मिला, तभी दिया आपको? तभी मिला। तो मैं वही जिम में? हाँ, उसी जिम में। उसी जिम में, ओके। अब वो सिनेरियो ऐसा था कि उस टाइम पे मैं 3 साल से जिम तो कर रहा था, लेकिन ना कोई प्रोटीन का नॉलेज था ना कुछ था। मेरा कजिन ब्रदर है जिसने K11 से सर्टिफिकेशन किया था, और हम किसी फंक्शन में मिले तो उसने नोटिस किया कि तू जिम कर रहा है। मैं बोला हाँ, और वो मेरा आइडियल था। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुझे ट्रेन करूँगा। मेरा कोई ईमेल आईडी भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे एक दूसरे कजिन के ईमेल आईडी पे उसने अपने प्लान्स भेजे। तब मुझे कार्डियो भी नहीं पता था। मैंने बताया मैं उर्दू मीडियम से था, मुझे नहीं पता था कार्डियो भी क्या होता है। मैं फ़ोन कर करके उसको परेशान करता था कि कार्डियो क्या होता है, तो वो मुझे एक्सप्लेन करता था। फिर मुझे वहाँ से वो बैठ कर बताता था बेंड ओवर रो ऐसे करते हैं, 45 डिग्रीज बेंड होना है, बैक को फ्लैट रखना है, डंबल को लाना है। तो मैं ऐसे ड्राइंग्स बनाता था उस पेज पे, उसके आगे, और मैं जाके वो एक्सरसाइजेस जिम में परफॉर्म करता था। मैं ऐसे सीखा। आजकल तो बच्चे लोग ने YouTube खोल दिया तो ऐसे 50 नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था उस वक्त, यूट्यूब भी नहीं था उस वक्त। आज जीत सलाल देख लो आप, या गुरुमान देख लो, या रोहित खत्री देख लो, फंगाल देख लो, सब लोग हैं आज जो बता रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था। आपका कौन सा फेवरेट है यूट्यूबर जो फिटनेस में है? जीत सलाल समटाइम वो मेरे फेवरेट है। बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, सही तरीके से सही बात करते हैं, वो सही लगता है मुझे। और ऐसे बॉडी बिल्डिंग में अभी आपका कोई फेवरेट जो बॉडी बिल्डर है, मतलब यार मस्त करेगा ही यार बॉडी बिल्डिंग में? मुझे नरेंद्र यादव जो है वो बहुत पसंद है। मुझे उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे जाएंगे, वो कुछ करेंगे। नरेंद्र यादव मुझे बहुत पसंद है, उनका स्ट्रक्चर, उनके राउंडेड मसल, उनका ह्यूज बॉडी। बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली उनके साथ में भी कुछ लास्ट टाइम पे हुआ, वो स्टेज पे आ नहीं पाए थे। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो सही करेंगे मुझे ऐसा लगता है आगे, यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो। और एक और थे जब मैं छोटा था, उनका नाम था विपिन राठौड़। वो आज नहीं फील्ड में, वो आज सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका फिजिक बहुत अच्छा था। फिर संग्राम सर भी मेरे फेवरेट है। संग्राम सर भी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो मेरे आइडियल भी है। उन्होंने जितना बॉडी बिल्डिंग करना था करा उन्होंने आप कमर्शियली जो करना चाहते हैं वो करा उन्होंने। बहुत स्ट्रगल किया, उनकी वाइफ के जेवरात उन्होंने वो गिरवी रख दिए थे खेलने के लिए, तो वो बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने। और वो आज भी यानी वैसे ही डाउन टू अर्थ है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके हाथ से मुझे अवार्ड मिला, तो मुझे उनका हैंड शेक करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिट फैक्टर में भी मुझे सेकंड रनर अप मसल मॉडल उनके हाथ से मिला था। ऐसे अच्छा लगता है उनसे जब भी मिलते हैं तो इंस्पायर होते हैं। काम माइंडेड है, और मुझे इसीलिए उनकी किसी ने इंसल्ट करा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो इंसान। अगर संग्राम सर की इंसल्ट किसी ने किया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है इंसान। फिर संग्राम सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ लाई है इंडिया में। मिस्टर वर्ल्ड बने हैं वो। उन्होंने आज जो आदि चोपाल है जो मिस्टर ओलंपिया बने, उनके साथ में कम्पीट किया है। अगर उनको सही से सपोर्ट मिल जाता, मैं कहता हूँ इंडिया में क्यों एथलीट्स को सपोर्ट नहीं है। इवन हमें हैट्रिक्स मिलती है, हमें इतनी नफरत करी जाती है एथलीट्स को। मैं आपको बोलूँगा, सांसद के अंदर लोग खड़े रहकर कहते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट खाने से 1 दिन में बॉडी बन जाती है, 1 महीने में बॉडी बन जाती है। ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स खाने से बॉडी बन जाती है? वो लोग सांसद में खड़े रह के ये बातें कर रहे हैं जो कि शराब पीते, जो कि नशे करते, वो लोग इस चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्हें अभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर और टैक्सेशन बढ़ाने होंगे, या वॉट एवर उनकी इंटेंशन जो भी हो। लेकिन यार हमारी जो फिटनेस फील्ड है, अभी कुछ दिन पहले एल्विश यादव, वो अगर जीता है अच्छी बात है, अच्छा आदमी है, जीता है, लेकिन उसकी जगह कोई स्पोर्ट्समैन, यार हमारे भुवन जीता है, इंडियन रॉक जीते हैं, बहुत सारे लोग हैं
लवप्रीत जीता है, प्रो कार्ड कितने एथलीट्स हमारे इंडिया से जीते, कहाँ है उनको किसी स्टेज पे लाया क्यों नहीं गया आज तक? उनकी स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्यों ये नहीं करा कि उनको कुछ 5-10 लाख रुपए इनाम दे के उनको अप्रिशिएट करा, या उनको कुछ क्यों लिमलाइट में नहीं लाया गया? इसमें मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है ना मुझे भाई कि इंडिया में जो भी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, जितने भी है एसोसिएशन इंडिया में फिटनेस के, वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, मुझे ऐसे लगता है। और ये जो चीज़ है ना, जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और इसलिए ये इफेक्ट करता रहेगा जब तक ये चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। हम लोगों ने स्कूल में जो चीज़ें पढ़ी है ना, सिर्फ वो बैठकर याद कर लेनी चाहिए तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने सबने पढ़ा है कि एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता, सब मिल जाए ना नहीं तोड़ सकता। एग्जैक्टली, वो हर पैरामीटर पे काम करते फिटनेस के अलग अलग पहलू है। मतलब एग्जांपल लो आप, सप्लीमेंट इंडस्ट्री पकड़ लो, इक्विपमेंट इंडस्ट्री पकड़ लो, जिम लाइंस पकड़ लो, ये फिटनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। ये अगर ये हर एक चीज का एक एक प्लेटफॉर्म होता, सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म वाले कितने भी ब्रांड्स हो, कितने भी चेंज हो, बट वो चीज़ होती पर्टिकुलरली रूल्स वाइज, वो शायद ये चीज़ पे एकजुटता से वो चीज़ पे करो। एक ऐसा क्यों स्लोगन जैसा बना है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया से वो अच्छी चीज़ है, लेकिन यार लेट्स मेक अ हेल्दी इंडिया, लेट्स मेक अ हेल्दी इंडिया। यार हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लोगों को नॉलेज नहीं है, फर्स्ट एड्स के नॉलेज नहीं है, अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या करना है, अब फायर ब्रिगेड आने के टाइम पे टाइम लग रहा है तो उस टाइम पे क्या करना है, ये नॉलेज नहीं है। स्पेसिफिकली नॉलेज जहाँ पर यूएस अमेरिका में आप देखोगे तो स्पेसिफिक नॉलेज है, किसी को अगर कोई चीज़ में फील्ड में करना है वो करेगा, उन्हें सबका नॉलेज होता है। हमारे यहाँ पे इतना लेंदी एजुकेशनल सिस्टम है कि हम नहीं कर पाते। भाई अभी जो जितने भी मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने जब भी फिटनेस इंडस्ट्री में आया तो उसका कुछ रीजंस है। उसमें से एक रीज़न था कि इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। और मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स फॉलो या फिर मेरे आसपास के लोग तो ही फॉलो नहीं करता। ऑन एंड ऑफ द डे वी एंड अप पेइंग मोर मनी इन मेडिकल्स। सो ये चीज़ कैसे अवॉइड करनी चाहिए, मतलब लोगों ने, मतलब ईजी वे ऐसा कुछ तरीका हो? लोगों को हमें इस तरीके से समझाना चाहिए, सिंपल तरीके से। दो चीज़ें, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ इन्वेस्ट करे और उसका बाय प्रोडक्ट या उसका रिटर्न उसको ज़्यादा मिले। हर कोई चाहता है फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालेगा तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, एसआईपी डालूंगा तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन सभी को है, सभी को है। तो सिंपल तरीका है, अगर आप आज फिटनेस के लिए अपना टाइम खर्च कर रहे हो, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, और आप अगर अभी फिटनेस में हो तो आप आगे आने वाले फ्यूचर में जो हॉस्पिटल में खर्च करने वाले हो वो पैसा आपका बचेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जहां आप 30 और 35 साल 40 साल की उम्र में बूढ़े लगने लगोगे, आप यंग दिखने लगोगे, कई सारी कॉस्मेटिक्स है। आप क्या मानते हो कि स्किन के ऊपर फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाओगे? ये बहुत पागलपन है कि किसी भी चीज़ को सुपरफिशियली लगाने से आपके वो वर्क करेंगी। आपको पिंपल्स है, आप अपना गट हेल्दी करो, पिंपल चले जाएंगे। पागल बनाया जा रहा है कि आपके हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल, ऑसिपिटल हेयर फॉल हो रहा है, डीएसटी बढ़ रहा है। डीएसटी क्यों बढ़ रहा है? आपके कॉर्टिसोल बढ़ रहे हैं। आपका स्लीप पैटर्न सही करो। आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आप कम सो रहे हो, आपको हार्ट अटैक जल्दी आ रहा है, कम सो रहे हो, आपके एलडीएल बढ़ रहे हैं, कम सो रहे हो। आपका लाइफस्टाइल सही करो। यू नीड टू रिवर्स टुवर्ड द योर, यानी जो आपके फादर थे उनकी लाइफस्टाइल आपको कैप्चर करनी चाहिए। बट आज पे जो चल रहा है तो सब फास्ट पे जो जिंदगी चल रही है, तो मेरी फास्ट पेस जिंदगी में लाइफ नहीं चल रही है फटाफट, इसमें कैसे कोई मेंटेन करेगा? मतलब सिंपल तो है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अपनी प्रायोरिटी के ऊपर। अब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैं लास्ट 1 महीने से तकरीबन 20 दिन में ट्रैवल कर चुका हूँ। अब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे एक जो ट्रैवल आवर्स है 15 आवर्स का, मुझे उसकी 2 मील अपनी कैरी करनी है। ठीक है, अपने घर से मैं फ्रूट्स लेके चलूँगा, ओट्स लेके चलूँगा, प्रोटीन लेके चलूँगा या एग्स लेके चलूँगा, जो कि सस्टेन रहेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। सही में मैं अगर जहाँ पे जा रहा हूँ, जिस भी सिटी में, हैव टू सर्च कहाँ अच्छा चिकन मिलेगा, कहाँ राइस मिलेगा। ठीक है, मैं अपना डाइट वैसे मेंटेन करूँगा। अब अगर आप इतने खाऊ खदाड़ हो कि जाकर के अच्छा इंदौर के पोहे फेमस है तो इंदौर के पोहे खा लेंगे, मुंबई का वड़ा पाव फेमस है तो वड़ा पाव खा लेंगे। डजेंट मैटर कि आप वड़ा पाव खा रहे हो या पोहे खा रहे हो, बट यू नीड टू मेक योर बॉडी लाइक वो डिजर्व करे आपका खाना। अगर आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो, लाइक आपने अच्छी फिजिक बना ली है, तो वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक यू कैन
चीट, यू कैन ईट एनीथिंग व्हाट यू वांट, आपका तो मन कर रहा है, और खाना भी चाहिए, क्योंकि आप जब आपके मनपसंद खाने को खाते हो यू फील हैप्पी, और हैप्पी हार्मोन रिलीज होना ज़रूरी है आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। करेक्ट। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर ले लिया, काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स, और यानी क्रिस बेनवा के बारे में बात करूँगा मैं, WWE में क्रिस बेनवा थे, उनका आप अगर एक वीडियो है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक रात में, इवन उनके बच्चे को, उनकी वाइफ को, सारी फैमिली को उन्होंने मार दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो हार्मोनल चेंजेस इंसान की बॉडी में होते हैं, स्ट्रिक्टनेस ऑफ डाइट और हायर कंजम्पशन ऑफ एनाबॉलिक्स, ये सारी चीज़ें। और उनके साथ में एडी गरेरो, उनके जो दोस्त थे, वो चीज़ें शेयर करने के लिए थे, जब उनके पास कोई बचा नहीं, वो चीज़ें उनके घर करके उन्होंने ये पागलपन में अपनी फैमिली को ही मार दिया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जब इंसान एग्रेसिव होता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो एग्रेसिव होके गलत कदम उठा लेते हैं, क्यों हो रहा है? करेक्ट। उनका हैप्पी हार्मोन रिलीज सिक्रीशन है ही नहीं। डोपामाइन, सेरोटोनिन कैसे रिलीज करना है? अच्छा खाओ, मूवीज़ देखो, फैमिली के साथ टाइम दो, स्ट्रेस रिलीज करो, स्ट्रेस मैनेज करो। मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले डॉक्टर्स भी आ जाएंगे और वो भी अच्छा कमाने लग जाएंगे, नई नई फैकल्टीज पैदा हो रही है बस। तो और आता है अभी करना ये है कि आपको सिंपल, अगर मैं फिटनेस को बता दूँ तो एक तो इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न आपको पता करना होगा, एक ये चीज़। सेकंड, आप कोई भी चीज़ खा सकते हो, लेकिन आप उस हिसाब से वर्थ इट करो। अब हम जब बहुत पहले के ज़माने में जाएंगे, जब हमारे पूर्वज शिकार करके खाया करते थे, वो मीट खाते थे, वो बेरीज खाते थे, वो फैट्स खाते थे, बट वो लंबा जीते थे। क्यों? मेहनत करते थे। आपकी बॉडी जब किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, लाइक आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो आपका हार्ट बाईपास बना लेता है। अगर आपकी कैपिलरीज जिसमें LDL जम रहा है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक के चांसेस तो पहले भी लोगों में थे और जानवरों में भी होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनकी कैपिलरीज एक बाईपास क्रिएट करती है। अगर यहाँ से नहीं जा रहा है ब्लड, वो दूसरा बाईपास बना लेंगी अपने आप से, अपने आप। तो यू नीड टू ट्रेन। आपको दिन में से 1 घंटा निकालना अपने लिए। अच्छा, एक इंसान अपने खुद को क्या गिफ्ट देता है? बीवी बच्चों को दे देगा, माँ बाप को दे देगा, दोस्तों को दे देगा। खुद को वो सिर्फ हेल्थ गिफ्ट कर सकता है, और अगर उसने खुद को हेल्थ गिफ्ट करी तो वो अपनी फैमिली के लिए 5 साल 10 साल और जिंदा रह रहा है, तो फैमिली को भी इनडायरेक्टली वो हेल्थ दे रहा है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेंगे उसके लिए। करेक्ट। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आप एकदम बिंदास हो, हर सैटरडे उठ रहे हो, फैमिली को भी ले जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, बाहर खा रहे हो, आपको पता नहीं किस तरीके से वो खाना बन रहा है, आप क्या खा रहे हो। अगर आप देखा जाए, जो भी खाना बन रहा है उसका मीडिया है ऑयल, ऑयल उसका मीडिया है। अगर वो पाम ऑयल है, डेंजरस, ठीक है। अगर वो सोया मिल्क, ये सोया ऑयल है, डेंजरस। और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कब होता है? जब उसको रिपीटेटिवली गर्म किया जाता है, उसमें कार्बन मॉलिक्यूल, ट्राइग्लिसराइड्स और बिल्ड होते हैं, समझ। और वो कॉज बनता है आपको हार्ट अटैक आने का। आप खाने को दोबारा दोबारा गर्म करके खाना, ये चीज़ गलत है। हैदराबाद चले जाओ, इतना हार्ट अटैक और इतना शुगर और ये सारी बीमारियाँ इसलिए है क्योंकि लोग बिरयानी को गर्म कर करके बार बार खा रहे। ओके। अगर आप चेन्नई और पंजाब की साइड में दोनों का लाइफस्टाइल देखोगे, तो पंजाब में फैट्स खाया जाता, एकदम मक्खन, लस्सी और ऐसा खाना, और वो लोग होते भी ऐसे हैं, तगड़े फैटी होते हैं। फैटी होना। लेकिन चेन्नई के लोग राइस खाते, फिश खाते, और फिर भी वो जल्दी मर रहे पंजाब के लोगों से कंपैरिजन में। भाई आपका क्या डाइट है? मतलब आप क्या खाते हो? मतलब यूजुअली मेरा डाइट, मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखकर खाना खाता हूँ। इफ यू कैन टेल मी, सुबह से लेकर रात तक आप यूजुअली क्या क्या खाते हो? क्या कभी उठते हो, कभी खाते हो, क्या खाते? मेरा शेड्यूल, मैं जानते हुए कि मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, तब भी मैं 4 या 4.5 घंटे ही सो पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं सुबह 5:30 बजे शार्प में उठ जाता हूँ। उठते से मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को बोलूँ कि मेरे लिए मील प्रिपेयर करें, इसलिए मैं रात को 1 स्कूप वे प्रोटीन और 1 स्कूप ओट्स 40 ग्राम्स के अराउंड, और कुछ नट्स और पीनट बटर, अगर मेरे पास में है आपका फिटमोर पीनट बटर, वो, तो मैं ये 3-4 चीज़ें अपने बेड के साइड में रखता हूँ। जैसे ही मैं उठता हूँ, मैं ये तीनों चारों चीज़ें कंज्यूम करता हूँ।
फ्रेश होता हूँ, शावर लेता हूँ, नीचे ही मेरा जिम है, जा करके मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। 6 to 12 मेरा ट्रेनिंग चलता है। 12 को मेरा 9 एक और मील आता है बीच में, वहाँ पे मैं 7 एग, उसमें से 1 होल और 6 एग वाइट बॉइल खाता हूँ। उसके बाद में उसके साथ में मैं पाइनएप्पल 3 स्लाइस लूँगा या पपाया 200 ग्राम लूँगा और उसके साथ में दलिया लूँगा। दलिया भी मैं 200 ग्राम तक लूँगा। उसके बाद में यानी हर 3-3.5 घंटे के बाद में बॉडी एनाबॉलिक कंडीशन छोड़ के कैटाबॉलिज्म में जाती है। ओके। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने कुछ खाया, वो खाने के बाद में लाइक आपने प्रोटीन खाया, तो प्रोटीन बॉडी के अंदर जाके कैटाबॉलिक कंडीशन में जाता है, वो कट होता है, वो अमीनो एसिड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ ल्यूसीन लगना है वहाँ ल्यूसीन लगेगा, वैलिन, ग्लूटामाइन, क्रेटीन, ये सारे अमीनो एसिड्स है और वो सारा बंडल मिलकर बनता है प्रोटीन। अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कहलाता है प्रोटीन। तो जैसे मैंने पहले कहा, उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू डिपेंड करती है उनके ज़्यादा हायर नंबर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस की वजह से। तो अब ये बन गया एक प्रोटीन। अब प्रोटीन की वैल्यू मैं जानता हूँ कि मैंने अगर अपनी बॉडी कैटाबॉलिज्म कंडीशन में जाने से पहले अगर प्रोटीन लिया तो मेरी बॉडी एनाबॉलिक रहेंगी, एनाबॉलिज्म में रहेंगी, वो एक स्टेट में रहेंगी कि अपने आपका अब कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ तो आपकी बॉडी क्या रिक्वायर करेंगी, क्या अमीनो एसिड चाहिए रहेंगे। अब अगर उसको अमीनो एसिड नहीं मिल रहा है तो वो खुद के मसल्स को खा के अमीनो एसिड्स रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं उसको बाहर से दे रहा हूँ तो वो जो प्रिजर्व है वो सेव के सेव है, और जो मैं दूसरे दे रहा हूँ वो बिल्ड कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं मसल्स के। तो अमीनो एसिड्स प्रोटीन की वैल्यू ये है। कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू ये है कि वो मेरे ग्लाइकोजन को रिफिल करेंगे, मेरे सेल्स का वॉल्यूम बड़ा करके रखेंगे, जो मुझे अपना साइज वॉल्यूम देगा और मुझे इंस्टेंट एनर्जी देगा। एनर्जी का दूसरा सोर्स है फैट्स, जो कि पीनट बटर से मैं लेता हूँ। तो वो है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइडर। सस्टेनेबल वो देता है, हाई रिच फैट देता है। वो अब मेरे 3 काम करेगा। मेरा जॉइंट हेल्दी रखेगा, मेरा एनर्जी देगा। एनर्जी वो टाइम पे मुझे देगा जब मैं कार्बोहाइड्रेट से मेरे ग्लाइकोजन खत्म हो गए, अब मुझे वो एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। वो मेरा हार्ट हेल्दी रखेगा। तो हेल्दी फैट्स के ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है। आप गाय का घी ले लो, आप पीनट बटर ले लो, एवोकाडो ले लो, या आप लाइक आलमंड्स, वॉलनट, ऐसे सारी चीज़ें ले लो। तो ये एक आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि जो आप खाना नहीं है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू है। मेडिसिन नहीं है। एक पैरासीटामोल है, एक कोई है पेन किलर, ऐसे सारी चीज़ें। तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो मैंने अपना एक बैलेंस मील मॉर्निंग 5:30 लिया, 9:30 या 9 को ले लिया, फिर 12 या फिर 12 से 1 बजे। 12 बजे भी वही एनर्जी के लिए पीनट बटर ना अब मैं लूँगा यहाँ पे सॉलिड फूड। थोड़ा मेरा लंच आ गया तो मैं एक अमाउंट में थोड़ा कर्ड लूँगा, जो कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। 12 बजे की बात कर रहे हैं। 12 बजे मेरा लंच आ जाएगा अभी। तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए मैं लूँगा अपनी कर्ड, लिटिल अमाउंट ऑफ सलाद के साथ में उसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, ताकि मेरा जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक और फाइबर्स मैंने लिए सलाद के थ्रू, वो जाकर के एक स्लैब क्रिएट करे, एक गट पे मेरे सेट हो जाए, क्योंकि इनका डाइजेस्टिबिलिटी फास्ट होता है। अब मैं खाने के लिए भी बात करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो खाने के बाद में फ्रूट खाते हैं, गलत है। खाने के बाद में फ्रूट खाना गलत है। क्यों? अगर कोई भी फ्रूट आप देखो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी उसका डाइजेस्ट होने का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आप अगर खा रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है, उतने टाइम में तो वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता। अपने बॉडी में बहुत सारे इंटेस्टाइन में बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह बहुत सारे एसिड सिक्रीट होते हैं, जो अपना डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब आपने अगर पहले खा लिया राइस, चपाती, चिकन और बहुत सारी हेवी फूड, जिनको डाइजेस्ट होने के लिए 1.5-2 घंटा लगता है, और ये जो चीज़ आप फ्रूट खा रहे हो इसको 10 मिनट लगते हैं, तो आप जब वो चीज़ खा चुके हो, वो सेटल डाउन हो गई, और आप ये यहाँ जो जिसको जाना चाहिए नीचे, वो ऊपर के ऊपर ही पड़ा है और इवेपोरेट हो रहा है, उससे आपको एसिडिक इशू होने लग जाएंगे, एसिड क्रिएट हो जाएगा। तो यू नीड टू ईट इन बैलेंस अमाउंट, और उसको कब खाना और कब नहीं। सो यू कैलकुलेट योर फूड एवरी डे? यस। और मैं सिर्फ ये ऐसा नहीं कि मैंने फॉरेन कल्चर के हिसाब से कोर्स किया है तो उसी का, मैं आयुर्वेदा को भी फॉलो करता हूँ। ये जो मैंने अभी बात कही आपसे, ये आयुर्वेदा से आता है कि आपको फ्रूट को पहले खाना है। बहुत सारे लोगों में ये भी सवाल है कि फ्रूट कभी खाना चाहिए दिन में। फ्रूट आप एम्प्टी स्टमक सबसे बेस्ट है खाने से, किसी भी हैवी फूड को खाने से पहले। सबसे बेस्ट तो आपका ब्रेकफास्ट, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, आप 7-8 घंटे से सोए हो, आपका बॉडी 2 बार कैटाबॉलिज्म में जा चुका था। आप अगर जाग कर देखो, आपको भूख लगेगी रात में, लेकिन आप सोए हो, अनकॉन्शियस हो, तो आपको नींद में भूख तो लगी है लेकिन एहसास नहीं हुआ। तो आप सुबह जब उठ रहे हो तब आपने तब फ्रूट खाना है। समझ गए। तो फिर आपका 3 बजे का फिर से लंच हो जाता है? अब नहीं, 12-12:30 हो गया मेरा। उस लंच में मैं लूँगा
और 200 ग्राम राइस, इसके बाद में जो आपको बताया पहले, उसके बाद में 200 ग्राम राइस, फिश या चिकन लूँगा 150 ग्राम फिर से, और वेजिटेबल लूँगा समटाइम, बॉइल्ड वेजिटेबल। हाँ बॉइल्ड वेजिटेबल्स। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप बॉइल्ड ही खाओ, लेकिन मुझे बॉइल्ड ज़्यादा सूट करता है, मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, मुझे ज़्यादा सही लगता है मसाला और वो सब खाने से। तो बाकी आप खा सकते हो, अगर कोई है ऐसा कि जिसको मसालेदार खाना है, विच इज़ गुड, ओके, अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो ठीक है, बट मुझे वो सही लगता है। तो अब मेरा वो मील होने के बाद में आई नीड अ रेस्ट, बिकॉज मैं बहुत सुबह से उठा हूँ। तो मैं खाना खाने के लिए 1-1:30 बज गया, 1:30 तक मैं थोड़ा अपने दूसरे काम निपटाता हूँ, जो फ़ोन कॉल्स है या ऑनलाइन क्लाइंट से काम निपटा लेता हूँ। फिर उसके बाद में आई नीड अ रेस्ट, तो मैं वहाँ से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं थोड़ा सो जाता हूँ, क्योंकि मेरी स्लीप जो है वो मुझे स्प्लिट करनी पड़ रही है रात में और दिन में, ऐसे करके नहीं हो पा रही है इसलिए। 4.5 घंटे बाद फिर आई हैव टू वेक अप 5 PM। वहाँ पे उठ के मैंने अपना एक मील और लेना है। जैसे मैं उठा, मैंने वहाँ पे 10 एग लिए फिर से, उसके साथ में पीनट बटर लिया, एक एप्पल या फिर 150-200 ग्राम राइस लिए। अगेन ये मेरा आ गया अभी प्री वर्कआउट मील, ये मेरे वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले है। ओके। प्री वर्कआउट मील की आपको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप अब करने वाले हो अपना वर्कआउट, आपको चाहिए फ्यूल जो आपको एनर्जी दे, आप अच्छे से अच्छे वेट्स को उठाए, और ज़्यादा वेट्स उठाओगे तो आपके मसल टिश्यूज ज़्यादा टेयर होंगे और आप अच्छी क्वालिटी में, अच्छी डेंसिटी में आपके मसल्स को और बिल्ड कर पाओगे। तो मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, उसके बाद में 7:30-8 बजे अपना वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद में 2 घंटा मेरा वर्कआउट होने के बाद में मैं BCA या फिर EAA लेता हूँ, हेल्थ फार्म कंपनी के मैं सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ। तो वो लेने के बाद में मेरा पोस्ट वर्कआउट 1.5 स्कूप वे प्रोटीन फिर लूँगा, फिर 1-1.5 घंटा और रुककर मेरा डिनर आएगा रात में। डिनर सेम एज यूजुअल लंच की तरह, लेकिन मैं रात में कर्ड नहीं लेता हूँ। ओके। सलाद और कर्ड छोड़ के तीनों चीज़ें वैसे ही। और ये अक्षय कुमार, मतलब अक्षय का नाम ले लेता हूँ, कि वो बोलते हैं कि आफ्टर सनराइज सनसेट आपको खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब ये सही है एक हिसाब से, जैन धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये चीज़ बताई है पहले से, और मैं डिनाई नहीं करूँगा। ये सिर्फ इसलिए है कि गुरुत्वाकर्षण चेंज हो जाता है रात में, चांद जब बहुत पास में आ जाता है, तो उस हिसाब से हमें खाकर सोना गलत चीज़ है। हमें अगर सूर्यास्त से पहले खाकर हम सो गए तो वो बहुत सही रहेगा, और हम सोएंगे भी कब, फिर हम सो जाएंगे हार्डली 9, साढ़े 9 बजे, और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग, और अक्षय कुमार उठते 4 बजे, 4 बजे उठते, वो सही टाइम में उठने का और सही टाइम में सोने का। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, रात में 11 बजे से रात के 3 बजे तक आपका लिवर सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सेल्फ, जो आप पोल्यूशन ले रहे हो दिन भर, आपके 2 सिगरेट पी रहे हो, पैसिव स्मोकर आप भी बन रहे हो, वॉटएवर, जिस भी तरीके से आप पेस्टिसाइड्स खा रहे हो, तो लिवर में जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम अपने आप करता है। ह्यूमन बॉडी इतनी स्मार्ट है। करेक्ट। लेकिन जब हम अगर 2 बजे सो रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्टार्ट ही कब करेगा, आधा कर देगा। इसलिए फैटी लिवर्स और ये सारी चीज़ें हो रही है। अक्षय कुमार की स्किन ग्लोइंग है, वो मेडिसिन नहीं लेते, वो ये चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने सोना कब और जागना कब है, और ये चीज़ 100% सही है। लेकिन अगर मैं पैसा कमाने के लिए, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, तो मुझे जागना ही पड़ेगा। अगर अक्षय कुमार सर का ये गोल नहीं है कि उनको मसल्स बड़े चाहिए, ही नीड टू लुक स्मार्ट और फिट, तो उनके लिए वो सही है। उनका प्रोटीन इंटेक उन्होंने अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी रखा तो चलेगा, बट मुझे मेरा प्रोटीन इंटेक 180 ग्राम से 220 ग्राम तक लेकर जाना है, तो लेकर ही जाना है, मुझे खाना ही है। तो मुझे कभी कभी तो खाने के लिए जागना पड़ता है, मुझे नींद आ रही है कि मुझे सोना है, लेकिन आई नीड टू टेक माई लास्ट मील, बिकॉज मेरा आज दिन भर का फिर ये होगा, प्रोटीन डेफिसिट होगा, मेरा मसल लॉस हो गया, तो दिमाग में घूमता है, तो मैं जागता हूँ, वो खाता हूँ, उसके बाद में सोता हूँ। जैसे अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रिव्यू करते हैं, पेड रिव्यूज होते हैं बहुत सारे, यू नो, कि यार कंपनीज कॉल करती हैं यूट्यूबर्स को और बोलती है कि भाई ये लो, ये प्रोडक्ट लो और इसके बारे में आप रिव्यू कर बोल दो। तो मैंने एज अ मतलब फाउंडर ऑफ दिस फिटमो पीनट बटर, तो मैंने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को सीधा मैंने भेज दिए प्रोडक्ट, मतलब ऐसे कुछ 5-6 लोगों को भेजे अभी स्टार्टिंग में, तो उनको ऐसे कुछ नहीं है। मैंने बोला आपको जो बोलना है बोलो। वाई? बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर अबाउट माई प्रोडक्ट। बट वैसे ही अभी ये चीज़ के पीछे ना बहुत सारे लोग हैं ना फंस जाता है। तो आप कैसे मतलब आप कुछ एडवाइस करोगे लोगों को कि वो अपना सप्लीमेंट कैसे चूज करें? नहीं तो ये ना अलग इन्फ्लुएंस में चले जाता है। अभी लाइक आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा मैं। आपके प्रोडक्ट में मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपके प्रोडक्ट में जो कौन सा ऑयल है, मैंने आपको बोला भी था कि वो
वो ऑयल कम है इसमें, मुझे नाम याद आने दो, मैं नाम बोल रहा हूँ। मैंने जीत सलाल की वीडियो में ही वो देखा था, उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि आपको बेस्ट पीनट बटर कैसे चूज़ करना चाहिए, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। हाइड्रोजन। तो उन्होंने एक मॉल में थे, उन्होंने सारे डिब्बे उठाए और उन्होंने बताया कि इसमें कंटेंट में रीड करो कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल जिसमें कम हो या नहीं हो, वैसे आपने पीनट बटर चूज़ करना चाहिए। करेक्ट। अब जब बंदा क्वालिटी वाइज कोई भी वे प्रोटीन वाला ले लो या आप कोई भी ब्रांड देख लो जो थोड़ा कॉस्टली दे रहा है मार्केट से, क्यों दे रहा है ये सोचना पहले चाहिए कस्टमर्स में। अगर आप चीप प्रोटीन ले रहे हो, अब वे प्रोटीन क्या है, मिल्क का एक्सट्रैक्शन है। मिल्क को बहुत ज़्यादा तरीके से पास्चराइज करके या प्रोसेस करके एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बनाया जाता है, जो कि एक पाउडर फॉर्म में लाया जा रहा है लिक्विड से। तो अब उस चीज़ को, उसका प्लांट कितना महंगा है, उसका प्रोसीजर कितना महंगा है और वो चीज़ कितनी महंगी मिलनी चाहिए। अब अगर वो चीज़ आपको मिल रही है, उस पर MRP है 10,000 और आपको मिल रही है वो 2500 रुपये की, तो वो शॉपकीपर के पास में कितने का आएगा और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रहा होगा, ये कस्टमर्स क्यों नहीं सोचते हैं बिफोर बाय। तो अगर वो ऐसी चीज़ है, वो अमीनो स्पाइक तो नहीं कर रहे वे प्रोटीन में, वो सोया मिल्क तो नहीं मिला रहे उसमें, आप लेने जा रहे हो वे होता है मिल्क से, लेकिन आप सोया प्रोडक्ट ले रहे हो। ये चीज़ है कि आपको जानना चाहिए कि जो चीज़ आप सस्ता ले रहे हो क्या वो सस्ता सही है। बहुत सारे ब्रांड्स पीनट बटर के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, सोया डालता है। हाँ, तो बेसिकली अपना प्रॉफिट रेशो बढ़ाने के लिए लोग मिलावटें करते। मिलावट की बात आई तो हम सिर्फ दूध या यहाँ तक ही नहीं सीमित है। हम आज सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर वे प्रोटीन सेल हो रहा है, कितनी सारी कंपनीज है, कंपनीज के खुद के प्लांट नहीं है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इनसे उनसे बनवा के ले रहे। मैं लिटरली बोलता हूँ 750 रुपये का 1 किलो वे प्रोटीन बनवा के लेते हैं जी। ऐसे कंपनीज है। अब उसके अंदर उन्होंने फ्लेवर भी डालना है, उसमें उन्होंने प्रोटीन भी रखना है, उसमें उन्होंने मार्केटिंग भी करनी है, उसमें पैकिंग भी करनी है, सारे टैक्सेशंस भी देने। फिर वो लोग कंपनीज कैसे 1200 और 1300 रुपये किलो ये सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल, वो अफोर्डेबल कैसे हो सकता है। तो ये दिमाग हमने लोगों ने चलाना चाहिए। उससे तो खरीदो मत ना। मैं अपने स्ट्रगलिंग टाइम में, जब मेरे पास पापा मुझे नहीं खरीद के देते थे, मैं पैसे कमाता था, तो जब मेरे को अगर पता है कि मुझे खरीदना है तो मैं अच्छा ही खरीदूंगा। करेक्ट। तो मैं गैस्परी या ऑन या फिर लैब्राडोर, ऐसे बड़े ब्रांड ही जब इंडिया में आते थे, इंडिया के विंकीज और ये कंपनी थे, अच्छे थे ये कंपनी भी, ऐसे नहीं, तो मैं रुक जाता था 2 महीना 3 महीना में पैसे जमा करता था, वो होने के बाद में मैं वो प्रोडक्ट खरीदता था। ऐसे में जाकर के आलू चालू कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा नहीं है। मेरी बॉडी पे एक्ने नहीं आएंगे, स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों तेरा बॉडी ऐसा है, शाइन। मैं आर्जिनिन नहीं लेता हूँ, मेरी बॉडी में वैस्कुलरिटी 16 और 18% फैट पे भी होती है। तो इसमें अभी और एक सवाल कि आपका चीट मील, आपका फेवरेट चीट मील क्या है? चीट मील, मैं हूँ महाराष्ट्र से, ठीक है, हम बिलोंग करते एक छोटे से देहात से। वहाँ पे हम लोग उड़द की दाल और बाजरे की रोटी, ओके, ये मेरा एक चीट मील है। सेकंड मैं पसंद करूँगा, हम लोगों की एक मल्टीग्रेन रोटी होती है जिसको ये कहते हैं कलने की भाकरी। ओके। तो उसमें उड़द मूंग ऐसे ये पल्सेस होते हैं, उससे वो भाकरी बनती है, उसको रेड कलर की चटनी होती है उसके साथ खाया जाता है। वो एक हो गया। समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा मन कर गया तो पाव भाजी हो गई। बस ऐसे। मैं सबवे नहीं, डोमिनोज नहीं, कोई बर्गर नहीं, मेरा कुछ मैं वो कर रहा था नहीं, मेरा कभी मैं बहुत फैंसी नहीं हूँ भाई, मैं बहुत फैंसी नहीं हूँ, मैं बहुत, यानी आप अभी भी अगर लोग बोलेंगे मैं बहुत आउटडेटेड हूँ। Okay. मैं कोई क्लब नहीं गया हूँ, हार्डली मेरे को किसी ने खींच के अगर कोई हेलोवीन पार्टी में लेके गया, मैं 10 मिनट्स के अंदर में बाहर निकल कर आ गया, मुझे नहीं पसंद आता। आप नेचर्स में लेके जाओ, मैं 2 दिन रह लूँगा नेचर्स में, 3 दिन रह लूँगा,